स्कूल ऑनलाइन क्लासेस तक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर 8 अवर नेचुरल रिसोर्स पढ़ रहे थे। जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्सेज जो नए किए जा सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल जो नए या उनको वापस यूज़ में हम नहीं कर सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने रीड कर लिया था। आज इसका सेकंड पार्ट जो कि पेज नंबर 50 पर है वो रीड करेंगे। सॉइल, हमने जो रिन्यूएबल सोर्स पढ़े थे उसमें एयर और विंड रीड किया था। अब हम रीड कर रहे हैं सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टी। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। मिट्टी जो होती है वह एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट्स ग्रो। यह धरती की सबसे ऊपरी परत होती है। अपर मोस्ट लेयर मतलब सबसे ऊपरी परत होती है जिस पर कि पेड़ पौधे उगते हैं। इट प्रोवाइड अस वेरियस थिंग्स लाइक फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। यह हमें बहुत सारी चीज़ें देती है जैसे हमारा फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर। शेल्टर मतलब आराम या विश्राम हमें देती है। फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट भी हैं, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है। दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रेथ एंड मेक द एयर फ्रेश। यह हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं और यह हमें फ्रेश एयर जो है वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलती है। दे आल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन। यह सॉइल इरोजन मतलब भूमि का क्षरण जो होता है, जब मिट्टी बहकर पानी में चली जाती है उसको भी फॉरेस्ट रोकते हैं। एंड प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स, और कई जानवरों को यह शेल्टर भी देते हैं। दे प्रोवाइड अस वुड, फ्यूल, फ्रूट्स, हर्ब्स, रबर एंड मेडिसिन। यह हमें लकड़ी, ईंधन, फल, जड़ी बूटियाँ, रबर और मेडिसिन इनसे हमें प्राप्त होती है। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द नेचुरल रिसोर्सेज दैट गेट एक्सहॉस्टेड इफ़ नॉट यूज्ड वाइजली आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वे प्राकृतिक संसाधन जिनको कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा निकाल लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं या सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल, उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। कोल, पेट्रोलियम आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोयला, पेट्रोलियम यह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज। ये ऐसे संसाधन है अगर इनको हम सही तरीके से काम नहीं लेंगे तो ये संसाधन जो है वो बहुत जल्दी हमारे ख़त्म हो जाएंगे। कोल मतलब कोयला। कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ दो माइनिंग। कोयला जो है धरती के अंदर खदानों से निकाला जाता है। इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह बिजली के उत्पादन में काम आता है। इट इज़ आल्सो यूज एज ए फ्यूल टू कुक फूड। यह ईंधन के रूप में खाना पकाने में भी काम में आता है। टू रन स्टीम इंजन एंड फैक्ट्रीज। स्टीम इंजन चलाने में और फैक्ट्रीज़ में भी कोयला जो है वो काम में आता है। आवर कंट्री हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल। हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला है। बट दे विल गेट एक्सहॉस्टेड इफ़ नॉट यूज वाइजली। यदि हम उसका सही तरीके से बुद्धिमानी से यूज़ नहीं करेंगे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ए रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोलियम जो है वह पेट्रोल और डीजल के रूप में रिफाइन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू रन कार्स, बसेस, ट्रक्स, स्कूटर, शिप्स etc। और कार, बस, ट्रक, स्कूटर, शिप्स चलाने में जो है पेट्रोल डीजल काम में आता है जो कि पेट्रोलियम से ही बनता है। द वर्ल्ड हैज़ लिमिटेड सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम। वर्ल्ड में जो सप्लाई है पेट्रोलियम की, जो पूर्ति है वो बहुत कम मात्रा में है, सीमित मात्रा में है। इट इज़ आल्सो नाउन एज ब्लैक गोल्ड। इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ, जो कि खनिज हमें धरती से प्राप्त होते हैं, धरती के अंदर से प्राप्त होते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रोग्रेस। मिनरल्स जो है हमारी प्रोग्रेस के लिए, हमारी उन्नति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर इंडस्ट्रीज डेवलप विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स। हमारे जो उद्योग हैं वो भी मिनरल्स की सहायता से ही डेवलप होते हैं। इंडिया इज़ ए मिनरल रिच कंट्री। इंडिया में कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इंडियाज़ मेजर मिनरल रिसोर्सेज इंक्लूड कोल, आयरन और
मीका, बॉक्साइट, नेचुरल गैस, लाइमस्टोन etc. जो भारत के प्रमुख मिनरल रिसोर्स हैं वो हैं कोयला, लोहा अयस्क, मीका, बॉक्साइट, प्राकृतिक गैस, लाइमस्टोन, ये सब क्या हैं? मिनरल्स हैं. टू मच एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस मिनरल्स विल डिप्लीट द रिजर्व ऑफ दिस मिनरल्स. यदि हम इनका ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो मिनरल्स है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण करना. कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करना, उनकी देखभाल करना. नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी यूज वेरी वाइसली. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बहुत बुद्धिमानी से यूज़ करना चाहिए. सो दैट दे लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ताकि वो लंबे समय तक चलते रहें. वी शुड नॉट वेस्ट देम, हमें उनको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बेकार नहीं करना चाहिए उसको. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वी नीड टू कंजर्व देम फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. और प्रमुख बात यह है कि हमें ये सब चीज़ें हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखनी चाहिए. नेक्स्ट पार्ट, अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे. थैंक यू.